नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा में। इससे पहले के 3 ई प्रैक्टिकल आप लोग देख चुके होंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा और आप उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो मल्टीमीटर के ऊपर है। तो एक बार हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। 6 तक हम लोग कर चुके थे। 7th है हमारा स्टडी ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। 8th है हमारा मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड करंट यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर और 9th है मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। यानी 7th, 8th और 9th हमारे एनालॉग मल्टीमीटर के ऊपर बेस्ड हैं और 10th है डिजिटल मल्टीमीटर की स्टडी। 11th है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट और 12th है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। कहने का मतलब है कि इसमें ई लेक्चर में और ई प्रैक्टिकल में मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा एनालॉग मल्टीमीटर का और डिजिटल मल्टीमीटर का। इससे जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर्स के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। यानी कैसे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, कैसे हम करंट मेजर करते हैं, कैसे हम एसी वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस हुआ और एनालॉग मल्टीमीटर में क्या ड्रॉबैक्स थी इसलिए डिजिटल मल्टीमीटर का यूज हुआ। तो इनके फायदे नुकसान और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का ये जो E109 का जो हमारा पार्ट 4 है वो बेसिकली फोकस्ड है एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर की स्टडी के ऊपर। कहने का मतलब 7th एक्सपेरिमेंट और 10th एक्सपेरिमेंट। अगले लेक्चर में हम 8th, 9th और 11th और 12th एक्सपेरिमेंट को मिक्स करके पढ़ेंगे। ये हमारा स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 7, स्टडी ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसमें जो हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर हैं मल्टीमीटर यानी कि एनालॉग मल्टीमीटर, उसकी कनेक्टिंग लीड्स, पावर सप्लाई और टेस्टिंग कंपोनेंट्स। तो जो थ्योरी है वो थ्योरी है। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे मल्टीमीटर का मीनिंग। मल्टी का जैसे आप जानते हैं बहुत, और मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है या हम उसको कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ ना कुछ पैरामीटर, अब चाहे भले वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो, मैकेनिकल से रिलेटेड पैरामीटर हो, उस पैरामीटर को मेजर करने के काम में आता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे हमारे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग हुई कि ट्रांजिस्टर सही है या नहीं है, एलईडी को टेस्ट किया, डायोड को टेस्ट किया, तो वो हमारा मल्टीमीटर होता है। अब मल्टी मतलब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए और मीटर यानी उनकी यूनिट को मेजर करना, मीन्स उनकी टेस्टिंग करना या जैसे उनकी यूनिट मतलब वो किस में भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको मेजर करना। तो ये तो होता है हमारा मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 2 टाइप के मल्टीमीटर होते हैं, एक तो एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग से जैसे आप समझते हैं, सबसे पहले मैं एनालॉग का एक्सप्लेन करूंगा। एनालॉग दरअसल रिप्रेजेंटेशन होता है और डिजिटल भी रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों में फर्क ये होता है बहुत ही सिंपल में, इनको सिग्नल की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर रहा, इनको मैं बहुत ही सिंपल में डिफाइन कर रहा हूं कि एनालॉग जो कि आपने देखा होगा जैसे सुई, यानी हमारे जैसे फॉर एग्जांपल बाइक में जो हमारा स्पीडोमीटर होता है उसमें जो सुई होती है, वो जो सुई घूमती है वो होता है हमारा एनालॉग। और डिजिटल यानी जिसमें डिजिट्स हो रही हैं। अब एनालॉग और डिजिटल का फायदा क्या होता है, या एनालॉग बेटर होता है या डिजिटल बेहतर होता है, ये हालांकि डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल का जमाना चल रहा है। डिजिटल में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डिजिटल में नॉइस की इन्फ्लुएंस बहुत कम होती है। तो ऐसे कुछ कुछ जो फायदे हैं इसलिए हम डिजिटल को प्रेफर करते हैं। एनालॉग में जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो उस डिजिटल के कंपैरेटिवली कम होता है। फिर भी मैं अगर ऐसे बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई हमारा वो जो कांटा है, अगर 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी हमारी स्केल नहीं है, अगर 2 से 3 के बीच में अगर वो कांटा रुक रहा है तो उसको 2 ही काउंट किया जाएगा एनालॉग मल्टीमीटर में।
लेकिन डिजिटल में 2.1, 2.12, 2.123 जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मतलब डिजिट को शो करने की, वो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर मींस हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का एक्यूरेट और प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसमें हम एनालॉग मल्टीमीटर की बात करें तो ये हमारा कुछ ऐसा एनालॉग मल्टीमीटर दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं ये ओम्स, ये जो रीडिंग है ये ओम्स में रिप्रेजेंट है, यानी ये रेजिस्टेंस की है। अब ये 500 मतलब 500 ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और इन्फिनिटी, अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है और उसकी स्केल में इनको तोड़ा गया है। और इसके बाद में ये हमारा वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। सिमिलरली बैटरी का अगर बैड है या गुड है उस हिसाब से उसका सिंबल है। और ये नल डिफ्लेक्शन के लिए जो कि गैल्वेनोमीटर काम आता है, और ये माइक्रो एम्पियर के लिए काम में आता है। ये हमारा डीसी बैटरी का सिंबल है रिप्रेजेंटेशन, और उसके नीचे एम्पियर करंट का। तो आपने देखा जैसे मैं बता रहा था कांटा, अब सपोज है 20 से लेकर 10 के बीच में, मान के चलिए इधर कोई वैल्यू आती है एंड फॉर एग्जांपल ये है हमारा 1 2 3 4 5 मीन्स ये 11 है। अब 10 और अगर 11 के बीच में अगर ये कांटा के रुकता है तो हम इसको जो हमारे लॉ है उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको 10 ही काउंट करेंगे। इवन बिल्कुल क्लोज हो जाएगा 11 के तो भी हम इसको 10 ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों की कितनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको प्रॉपर एग्जैक्टली बता पाए, मीन्स ह्यूमन एरर इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम डिजिटल मल्टीमीटर की बात करें तो उसमें ये चीज नहीं है। अगर 10 और 11 के बीच में है और सर्किट अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, हमने उसमें ज्यादा हमने उसको बिट्स प्रोवाइड कराई हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो 10.12 10.13 इस रेशियो में वो अपना आंसर दे सकता है। तो ये कुछ होता है एनालॉग मल्टीमीटर। ये इसका नो पोर्शन है। इस नो पोर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 500 ये जो जैसे डीसीवी मीन्स डीसी वोल्टेज के लिए, इधर ये हमारा एसी वोल्टेज के लिए, और इसके नीचे हमारा ओम यानी रेजिस्टेंस के लिए, ये कॉमन ये बैटरी, और ये हमारा बजर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर रीडिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये इस नॉब को हम सेट करते हैं, तो उस प्रकार से हम रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हुई हमारी स्टडी एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में। अब हम देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो हम सीधा 11th एक्सपेरिमेंट पे जंप करते हैं। ये मेजरमेंट वाला है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, उसकी टेबल रीडिंग्स, और स्टडी ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है ये। तो इसमें जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टीमीटर लीड्स, पावर सप्लाई और टेस्टिंग कंपोनेंट्स। दरअसल मैंने इससे पहले लेक्चर में भी कहा था कि ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पॉकेट में, ये मस्ट है। तो मल्टीमीटर लीड्स, अगर पावर सप्लाई हालांकि हर जगह नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रीडिंग टेस्ट कर रहे हैं तो पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा टेस्टिंग कंपोनेंट्स जैसे हुए हमारा रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, वो सारी चीजें, ताकि हम एक जनरल एग्जांपल या जनरल एक्सपेरिमेंट कर सके। तो डिजिटल मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है which can be used for the measurement of voltage, current and resistance। वो सेम ही होता है, बस इसमें फर्क ही होता है डिस्प्ले का, और इसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल मैकेनिज्म है वो अलग होता है। All quantities other than DC voltage are first converted to into equivalent voltage by some device। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अगर कोई जैसी अदर क्वांटिटीज हैं सिर्फ डीसी को छोड़ के, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इक्विवेलेंट, यानी सपोज 5 वोल्ट का डीसी इक्विवेलेंट है 10 वोल्ट के एसी आरएमएस के, तो वो कन्वर्ट होता है, मतलब इसका इंटरनल प्रिंसिपल मैकेनिज्म अलग होता है। अब हम देखते हैं डिजिट्स। डिजिट्स में जैसा मैंने आपको समझाया कि रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको एनालॉग मल्टीमीटर की स्केल में समझाया, जैसे मान के चलिए 10 और 11 के बीच में अगर हमारा वो जो निडल है जिसको हम कांटा बोलते हैं, निडल अगर 10 और 11 के बीच में आ रहा है तो हम उसको रीड नहीं कर सकते, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमारे बीच में जैसे 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14 एंड देन 15।
लेकिन अगर 12.5 है तो हम उसको रीड नहीं कर सकते। 12.6 है तो वो होता है हमारा रेजोल्यूशन, मीन्स जो मिनिमम से मिनिमम हमारा जो जिसको हम पढ़ सकें, या हमारी ऐसी स्केल जिसको हम पढ़ सकें, तो वो होता है रेजोल्यूशन। अब डिजिटल मल्टीमीटर में रेजोल्यूशन डिफाइंड होता है डिजिट्स में, मीन्स कितना मतलब वो अपने डिजिट्स को शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें दिखाया है कि 5.5 डिजिट्स का मतलब है कि जो डिजिट डिस्प्ले हो रही है रीड आउट में, वो 5.5 मीन्स 5 फुल डिजिट्स हैं जो कि डिस्प्ले करेगी 0 से 9, और एक 1.5 डिजिट्स है जो कि डिस्प्ले करेगी 0 से 1 के बीच में। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब हुआ कि ये जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, ये 0 से 1,99,999 तक वैल्यू को शो कर सकता है। तो इसको मैं और ज्यादा ढंग से अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये होता है कुछ डिजिटल मल्टीमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो डिजिट्स 0.00 माइनस, ठीक है। अभी इसमें जो इस समय नॉट कनेक्टेड रीडिंग आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है फोटोग्राफ में। ये हमारा एसी वोल्टेज का, ये डीसी करंट का, ये हाई 10 एम्पियर डीसी करंट के लिए, ये एचएफई ट्रांजिस्टर का पैरामीटर होता है, ये स्क्वायर वेव, ये कंटिन्यूटी के लिए, ये इधर के ये जितने भी हैं ये ओम के लिए हैं, और ये डीसी वोल्टेज के लिए है। 200 मिली एम्पियर, 2000 मिली, 20 एम वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इतने ज़्यादा मल्टीमीटर में हमारी रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं, और हमारे पास में ऐसा कोई प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो ये तो होता है डिजिटल मल्टीमीटर। तो इस तरीके से हमने डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर को समझा। मेन डिफरेंस है दोनों की स्केल और दोनों की मेजरमेंट करने के तरीके में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें मैं आपको बैटरी, एक मेरे पास में सिंपल 9 वोल्ट का बैटरी है, हम उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर से, और फिर सेम चीज हम डिजिटल मल्टीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितना उनमें डिफरेंस आता है वो हम नोट करेंगे, किसमें कितना रिजोल्यूशन है हम वो देखेंगे। सिमिलरली फिर हम लोग देखेंगे हमारा एलईडी टेस्ट करके देखेंगे, और रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस रखे हैं उनके रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और अगर कोई और एक दो इक्विपमेंट अवेलेबल हुए या जैसे पावर सप्लाई लैब में है, उनकी भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा दोनों में। कनेक्टिव, पहले हम वायर को कनेक्ट करेंगे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं 10 एम्पियर, वी, ओम, मिली एम्पियर, इनका क्या मीनिंग है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।